सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबर्ड। ऑस्ट्रेलिया का 3 ईयर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो होता है वो आपको कैसे मिलता है और इसकी सब क्लास कौन सी है। यदि फैमिली आपको बुला रही है तो क्या करना है, यदि आप खुद घूमने जा रहे हैं यानी आप होटल बुकिंग बेस पे जा रहे हैं फिर क्या आपको करना है, क्या इस वीज़ा को चेंज किया जा सकता है और कहाँ बैठकर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स आप इंडिया में हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा यदि आप किसी और कंट्रीज़ में हैं, जैसे आप इस टाइम यूके के अंदर स्टूडेंट हैं या वर्क वीज़ा पे हैं, यूएई के अंदर हैं आप वर्क वीज़ा पे हैं, फिर आपके लिए क्या कंडीशन है, फिर आपके लिए क्या चीज़ें चेंज हो जाती हैं और इंडिया से अप्लाई करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आज की वीडियो में ये सारी बातें होंगी। ये वीडियो एंड तक देखें, आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें यदि आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप जब डॉक्यूमेंट आपके पास कंप्लीट होंगे, कंप्लीट सबमिशन होगी तो आपके लिए वीज़ा लेना इजी होगा। तो जब आपने ये काम करना है उस टाइम आपने गौर यही करना है कि आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हों। और कंप्लीट डॉक्यूमेंट लिस्ट जो है वो आपको हमारी वेबसाइट bluebirdnest.com पर मिल सकती है, जो कि टोटली फ्री है, यानी आपको कुछ भी पे नहीं करना है। आप फ्री में चेकलिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और ये कंप्लीट चेकलिस्ट होगी जो आपकी पूरी हेल्प करेगी कि आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन एम्बेसी में जाए। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सी कैटेगरी। सबसे पहले कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी है सब क्लास 600। इसमें आपको जो वीज़ा मिल सकता है वो 3 ईयर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल सकता है और 90 डेज़ की आपको एंट्री मिल सकती है। यानी आप जब ऑस्ट्रेलिया विजिट करेंगे तो आप मोर देन 90 डेज़ ऑस्ट्रेलिया में नहीं रह सकते, बट 3 ईयर तक आप मल्टी टाइम ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। तो 90 डेज़ की जो लिमिट है वो ये है कि कंटिन्यू 90 डेज से ऊपर नहीं रह सकते। तो ये कंडीशन है वो आपको फॉलो करनी होगी, यानी 90 डेज से अबव होंगे तो आपको एक बार ऑस्ट्रेलिया से वापस आना होगा और फिर आप दोबारा जा सकते हैं। अब टूरिस्ट और विजिटर केसेस में क्या डिफरेंस होगा। विजिटर जो है उसमें कि आप फैमिली विजिट कर रहे हैं, या वैसे तो ये जो सब क्लास है 600 ये विजिटर क्लास में ही आती है, लेकिन आपका पर्पस क्या वो डिपेंड करता है। जैसे आप फैमिली विजिट करने जा रहे हैं तो भी आप सब क्लास 600 में अप्लाई करेंगे और तब आपका पर्पस फैमिली विजिट हो जाएगा। जब आप एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं यानी होटल बुकिंग कर रहे हैं, आप अपने ट्रैवल आइटनरी दिखा रहे हैं, फिर आपका पर्पस जो है वो टूरिज्म हो जाएगा। तो ये एक डिफरेंस आता है, लेकिन सब क्लास सेम रहती है, कंडीशन सेम होती है, वीज़ा वैलिडिटी सेम होती है, वो सब सेम रहती है और फीस भी सेम ही जाती है। इसमें कोई फ़र्क नहीं है। काफ़ी लोगों को ये डाउट रहता है कि शायद फैमिली विजिट में हमें वीज़ा लेंथ ही मिलेगा या टूरिज्म में हमें ज़्यादा लेंथ के लिए वीज़ा मिल सकता है। नहीं, दोनों की सब क्लास सेम है, दोनों का प्रोसेस सेम है, कोस्ट सेम है, डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट सेम है। डिफरेंस ये आएगा कि फैमिली विजिट में आप इनविटेशन लेटर लगाएंगे, साथ में जो इनवाइट कर रहा है स्पॉन्सर है आपका उसके डॉक्यूमेंट लगाएंगे, और जब आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तब आप होटल बुकिंग्स दिखाएंगे, ट्रैवल आइटनरी दिखाएंगे, कवर लेटर में पर्पस ऑफ ट्रैवल दिखाएंगे। तो ये चीज़ें वहाँ पर होती है। और यदि आप एज ए टूरिस्ट अप्लाई करने जा रहे हैं, आपको नहीं पता ट्रैवल आइटनरी कैसे लगानी है, कवर लेटर कैसे लिखना है, तो आप हमारी वेबसाइट से ही वो भी डाउनलोड कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि आप जा रहे हैं एज ए टूरिस्ट, आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं। तो इंडिया से जब आप अप्लाई करते हैं तो उस टाइम आपको जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो सिंपल कि आपकी इनकम प्रूफ, क्या आपकी इनकम क्या है, सोर्स क्या है, कहाँ से आपकी इनकम आती है, उसके प्रूफ आप लगाएंगे, फंड्स दिखाएंगे, साथ में आप अपनी सीए रिपोर्ट लगा दें, उससे और भी आपके बेटर चांस हो सकते हैं। फिर आप साथ में जो है अपनी फैमिली टाइज दिखाएं और पर्पस ऑफ ट्रैवल दिखाएं। इनविटेशन आ रहा है तो इनविटेशन के अकॉर्डिंग, यदि आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं टूरिज्म के, तो ये डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करने हैं यदि आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं। और इसकी जो एप्लीकेशन फीस होती है वो 202 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आती है। अब जब आप एज ए इंडियन पासपोर्ट होल्डर किसी और कंट्री में रह रहे हैं तो उस टाइम डॉक्यूमेंट सिमिलर ही जाएंगे ऑलमोस्ट, लेकिन फ़र्क क्या आ जाएगा। फ़र्क ये आ जाएगा कि जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं वहाँ का वीज़ा स्टेटस आपको शो करना है और वो वीज़ा आपका एटलीस्ट 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए या उससे ज़्यादा वैलिड हो, कम ना हो। कम होगा तो चांस कम हो जाएंगे। ऐसा मैं नहीं कह सकता कि यदि किसी का वीज़ा 5 मंथ तक वैलिड है तो उसको वीज़ा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। 3 मंथ अबव है तो चांस है, लेकिन उसके चांसेस आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो 6 मंथ प्लस होने चाहिए, यानी आप एक्सपायरी से 6 मंथ पहले ही वीज़ा अप्लाई कर लें और आपकी ट्रैवल डेट भी उसके अंदर अंदर रख लें, यानी 6 मंथ से पहले पहले की ट्रैवल डेट भी रख लें। तो
आपके वीज़ा पे आपको ध्यान देना है। फिर आपको अपना जो एम्प्लॉय है आपका, जहाँ पर आप जॉब करते हैं, वहाँ से एनओसी और सैलरी स्लिप्स लगानी है। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो कॉलेज का ऑफर लेटर, फीस रिसिप्ट, यदि आपने कोई प्रीवियस सेमेस्टर क्लियर किया तो उसकी भी आप जो है ट्रांसक्रिप्ट साथ में लगा दें, जो शो करे कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए आप उस कंट्री में वापस जाएंगे। और यदि आप किसी जैसे यूएई में आप रह रहे हैं तो वहाँ पे भी आपके जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगेंगे, आपकी अमीरत आईडी लगेगी, आपका जो भी वीज़ा है कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने वीज़ा शो करने हैं, उसकी वैलिडिटी जरूर होनी चाहिए। आपकी सीए रिपोर्ट नहीं है तो कोई इशू नहीं, क्योंकि सीए रिपोर्ट जो है वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, चाहे आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं कहीं से भी कर रहे हैं, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। यदि है तो उसे लगा सकते हैं। इसके अलावा आप यदि अब्रॉड के अंदर हैं तो अब कि जो यदि कोई एसेट है आपके पास तो उसका कोई प्रूफ है तो वो साथ में लगा दें। यदि आपका घर है अपना, उसके प्रूफ लगा दें, या फिर आप कोई और फ्रीलांसर जॉब करते हैं तो उसके प्रूफ लगा दें। मीन्स आप अपनी अदर सोर्स ऑफ इनकम भी साथ में अटैच कर दें। तो इस तरीके से ये चीज़ें जब आपके पास कंप्लीट होंगी तो आपको ईजिली वीज़ा मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि वीज़ा तभी अप्लाई करना है जब आपके सोर्स ऑफ इनकम अच्छे हैं, आपके पास फंड्स अच्छे हैं, आपके पास पर्पस ऑफ ट्रैवल ठीक है, आप ट्रैवल आइटनरी अच्छी बना रहे हैं, कवर लेटर में प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें आपने मिस्टेक नहीं करनी है, वो ध्यान से आपने फिल करना है, हर इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है प्रॉपर तरीके से। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कभी ना मान के चलें कि आपको 100% वीज़ा मिलेगा। आप कहीं से भी अप्लाई करें, आप खुद अप्लाई करें, चाहे आप हमारी टीम से अप्लाई करें, तो 100% वीज़ा की गारंटी नहीं है, मैं साफ बोल। क्योंकि काफ़ी लोगों को ये रहता है कि हम वीज़ा अप्लाई करवा रहे हैं कहीं से भी तो वीज़ा 100% आना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो वीज़ा अप्लाई करने वाला है वो आपको कैसे कह सकता है कि आपका 100% वीज़ा आएगा, क्योंकि वीज़ा उसने नहीं देना। हाँ, यदि उसने एडिट करके वीज़ा देना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वीज़ा यदि एम्बेसी इशू कर रही है तो कोई कैसे कह सकता है कि 100% वीज़ा आएगा ही आएगा? हम नहीं कह सकते, कोई भी नहीं कह सकता। तो ये चीज़ की गारंटी कोई नहीं देता, हम बिल्कुल भी नहीं देते। तो यदि आपको एक प्रॉपर तरीके से अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करवानी है तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके भी अपना ऑस्ट्रेलिया का सब क्लास 600 के अंदर 3 ईयर का जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा आता है उसमें प्रोसेस कर सकते हैं। और एक लास्ट चीज़ जिसके बारे में हमने बात की थी कि आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। जब आपका वीज़ा अप्रूव होके आता है तो उस पे कंडीशन यदि नहीं लगी हुई, यदि उस पे कंडीशन लग जाती है कि यू कैन नॉट कन्वर्ट, देन आप नहीं कर सकते। यदि उस पे कंडीशन नहीं लगी हुई तो आप उसे स्टूडेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आईएलटीएस पीटी चाहिए और आपका प्रीवियस एजुकेशन बैकग्राउंड चाहिए। उसमें गैप का इतना ज़्यादा इशू नहीं होता है कि हम ये कहें कि किसी का 5 से 10 साल का गैप है तो उसको प्रॉब्लम आएगी, ऐसा नहीं। यदि 5-7 साल का एजुकेशन गैप है तो वीज़ा मिल सकता है। लेकिन हाँ, यदि आपकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लाइक आप 35 ईयर एज है या 40 ईयर एज है, तो पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती हैं, फिर वीज़ा लेने के चांस जो है काफ़ी कम हो जाते हैं। तो फिर मैं नहीं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उस प्रोसेस में जाएँ और अपना वीज़ा प्रोसेस करें। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी काम की होगी और आपकी हेल्प करेगी वीज़ा लेने में। तो आपको वीज़ा अप्लाई करना हो तो डेफ़िनेटली आप खुद भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।